हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं और उसका जूता बनाना भी जानते हैं और सरकार के ऊपर बजाना भी जानते हैं अच्छी तरह से। गुरु घर के लिए, मान सम्मान के लिए हम किसी परिस्थिति से गुजरेंगे। अगर हमें हरियाणा बंद करना पड़ा, आंदोलन पूरे देश में करना पड़ा, तो किया जाएगा। देखो मजिस्ट्रेट महोदय, मांझी दिमाग से अटकेला ना तो फिर फरीदाबाद में दिक्कत हो जाएगी। और अगर हमारे इतिहास के साथ में छेड़छाड़ होगी तो फिर हम युद्ध से भी और बुद्ध से भी तैयार हैं। ज्ञापन मुझे नहीं, ज्ञापन देने के लिए नहीं आए मोदी। देखिए, सुनिए, आप सुनिए, पहले आप हमारी सुन लीजिए। हम बड़े परेशान हैं, इसलिए आना पड़ा कि सरकार जो है ना नहीं रुक रही है। हम ये पूछना चाहते हैं सबसे पहले डीसी महोदय कि आखिर गुरु घर को हटाने की कोशिश क्यों की जा रही है, क्या कारण है? 200 साल पुराना, ये जवाब चाहते हैं पहले कि किस आधार पर आखिर उन्होंने वहां पर वो जो हटाने के जो निशान लगाए हैं, गुरु घर को हटाने का जो आदेश दिया है, वो किस आधार पर दिया? हमारे साथ में हम पूरी एडवोकेट लॉबी को लेकर आए हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, सब लोग खड़े हैं। हम पूछना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं। कोई एप्लीकेशन वगैरह लेना नहीं आए, हम ठोस जवाब लेने आए हैं। अभी तो लंगड़ाई है, अभी तो लंगड़ाई है। पहले देखो मेरी बात सुनो, हम पहले तो डीसी महोदय से पूछेंगे कि वहाँ गुरु घर पर निशान जो है आपने किस आधार पर लगाया? 200 साल पुरानी धरोहर को 200 साल पुरानी धरोहर को हटाने की कोशिश की जा रही है। सुनिए, सब लोग कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, आवाज बंद। हम जो है यहाँ के जो फरीदाबाद के जो डीसी, देखिए भीम आर्मी एक संवैधानिक रक्षा दल है। भीम आर्मी अन्याय के खिलाफ है, किसी के भी खिलाफ हो। और हम इस जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से ये अवगत कराने के लिए आए हैं कि 200 साल पुरानी धरोहर हटाने का किसी को भी अधिकार नहीं है। और अगर सत्ता के नशे में ये धरोहर हटाई जाएगी तो ऐसा ना हो फिर फरीदाबाद का माहौल खराब हो जाए। तो हम ये कहना चाहते हैं। और सीधी सी बात में देखो, सरकार का काम जनता का काम करना होता है और प्रशासन का काम व्यवस्था बनाना होता है। लेकिन अगर हमारी बात को प्रशासन नहीं सुनेगा तो जो माहौल खराब होगा उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन दोनों होंगे। और एक बात और बता रहे हैं हम, देखो हम संविधान को मानते हैं। अगर हमारे महापुरुषों का अपमान किया जाएगा, अगर हमारे महापुरुषों के धरोहर को हाथ लगाया जाएगा, 200 साल गुरु घर को हटाने की कोशिश की जाएगी, तो यहाँ की सरकार कान खोलकर सुन ले, हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं और उसका जूता बनाना भी जानते हैं और सरकार के ऊपर बजाना भी जानते हैं अच्छी तरह से। मंजिल भाई, तुम संघर्ष करो। 2 अप्रैल को संविधान के साथ में छेड़छाड़ की गई थी। हमने सरकार को अल्टीमेट दिया था, केंद्र सरकार को, कि अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा तो हम देश बंद करेंगे। और हमने देश बंद किया और वो संवैधानिक लड़ाई हमने जीती। उसके बाद में दिल्ली तुगलकाबाद में गुरु घर हटाने की कोशिश की गई। हमने कहा ये 650 साल पुराना इतिहास, जो भी इसे हाथ लगाएगा तो उसका हाथ जलेगा। और सरकार नहीं मानी तो फिर दिल्ली में क्या तांडव हुआ था, इसकी जिम्मेदार सरकार थी। लेकिन गुरु घर वही बना। तो इसलिए हम यहाँ भी प्रशासन से कहने के लिए आए हैं कि हमारे इतिहास को न छेड़ा जाए, हमारे गुरुओं के इतिहास के हाथ न लगा जाए। अगर वहाँ कोई निर्माण हो रहा है तो आप वहाँ या तो ओवर ब्रिज बनाए या फिर वो रोड कहीं और से निकालें। लेकिन अगर गुरु घर हटेगा, देखिए गुरु घर के लिए, मान सम्मान के लिए हम किसी परिस्थिति से गुजरेंगे। अगर हमें हरियाणा बंद करना पड़ा, आंदोलन पूरे देश में करना पड़ा, तो किया जाएगा। अरे ज्ञापन देने लगे बात होगी, बात भी तो करनी है हमें। ज्ञापन तो हम एक बंदे में अंदर जाके दे सकते हैं। डीसी महोदय, डीसी महोदय डी साहब नहीं आए जी, डी साहब को बुलवाओ जी। देखो जी, ऐसा है, मेरी बात सुन लो। आप कौन है? मजिस्ट्रेट महोदय, हमारी बात सुनिए। देखो हम संविधान को मानते हैं, लेकिन 200 साल पुराना इतिहास जिस प्रकार से हटाया जा रहा है, हम ये कहना चाहते हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये सरकार की तानाशाही है। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहते हैं, आप अपने डीसी को भेजिए। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर वहां पर किस आधार पर निशान लगाए। हमारे साथ में पूरी एडवोकेट लॉबी है। लेकिन अगर सरकार सत्ता के नशे में आकर, फिर सरकार के दबाव में आकर हमारे गुरु को हटाया जाएगा। हम सीधी बात बता रहे हैं। देखो मजिस्ट्रेट महोदय, मांझी दिमाग से अटकेला ना तो फिर फरीदाबाद में दिक्कत हो जाएगी। हम लोग डीसी साहब को बुलाइए, डीसी साहब को, डीसी महोदय को भेजो। हम चाहते हैं व्यवस्था बनी रहे।
लेकिन अगर सत्ता के नशे में आकर, सत्ता के दबाव में आकर हमारा उत्पीड़न होगा, हमारे इतिहास को छेड़ा जाएगा, उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। डीसी साहब कहाँ है? हम आपका वो लेकर नहीं डीसी साहब को भेजो जी, प्लीज मेरे को। हम एप्लीकेशन देने नहीं आए। मजिस्ट्रेट महोदय एक मिनट सुनिए, हम एप्लीकेशन देने नहीं है, मेरी बात सुन लीजिए। हम आपकी बात डेफिनेटली सुन। हाँ, हमें एक तो पूरा जवाब चाहिए कि वहाँ पर किस आधार पर आप उसको गुरुघर को हटाना चाहते हैं, और वहाँ सरकार ने किस आधार पर यह आदेश किया कि वहाँ पर 200 साल पुराना गुरुघर को हटाया जा रहा है। आखिर क्या कारण है? या हमारे संतों महापुरुषों के इतिहास को जानबूझकर छेड़छाड़ की जा रही है? तो हमें प्रशासन के लोग बताएं, फिर हम लोग जो है हम फिर निर्णय लेंगे बड़े आंदोलन का, और फिर सरकार का भी इलाज करेंगे। बिल्कुल नहीं, डीसी महोदय से बात तो आपको भेजना पड़ेगा, डीसी महोदय से बात करेंगे। मोदी साहब भी आप जब यहाँ तो आप सर प्लीज क्या दिक्कत है सर? अगर है तो 2 मिनट, आप पब्लिक सर्वेंट है, वो इतनी पब्लिक यहाँ पर खड़ी है, रोड पे खड़ी है, वो मतलब हाँ जी देखो देखिए हम इनका सम्मान करते हैं। सरकार की नौकरी ना करवाएं, जनता की ड्यूटी भी करवाएं इनसे। हम इनका सम्मान करते हैं, ऐसी बात नहीं। मजिस्ट्रेट महोदय देखिए, ऐसा है, हम हमारी बात सुनिए। शायद आप लोगों से पहली बार रूबरू होना हुआ, शायद आप लोग हमारा परिचय नहीं जानते हैं, तो हम बता रहे हैं हम एक संवैधानिक रक्षक दल चला रहे हैं भीम आर्मी, और हम कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाते हैं। हमें यह राजनीति चमकाने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि देश की जनता के साथ में न्याय हो, सरकार के दबाव में आकर जनता का उत्पीड़न न किया जाए, और देश के संतों महापुरुषों का अपमान न किया जाए। और अगर हमारे इतिहास के साथ में छेड़छाड़ होगी तो फिर हम युद्ध से भी और बुद्ध से भी तैयार हैं। तो हम आपकी बात डेफिनेटली नहीं, डीसी महोदय से देखो, मजिस्ट्रेट महोदय नहीं, मजिस्ट्रेट महोदय, डीसीजी को, हमारे जो डीसी महोदय हैं, देखिए हम उनका आदर करते हैं, उनका काम है व्यवस्था बनाना, और हम उनसे ये पूछना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कि किस आधार पर आखिर उन्होंने वहां पर वो जो हटाने के जो निशान लगाए हैं, गुरुघर को हटाने का जो आदेश दिया है, वो किस आधार पर दिया। हमारे साथ में हम पूरी एडवोकेट लॉबी को लेकर आए हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, सब लोग खड़े हैं। हम पूछना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, कोई एप्लीकेशन वगैरह लेना नहीं आए, हम ठोस जवाब लेने आए हैं। उनके बिहाफ पे आए हैं सर, प्लीज जो भी उनके नहीं महोदय, आप कहें अगर वो कल, मेरी सुनिए बात मजिस्ट्रेट महोदय, अगर वो कल आएंगे ना सुबह, तो मैं यहीं बैठूंगा, हम कल मिलकर जाएंगे, हम यहीं बैठ जाएंगे, आप हमारे खाने वाने का इंतजाम करवाओ, यहीं बैठेंगे। अब एक बार भेजते हैं, सूचना भेजते हैं, 2 मिनट बात करना चाहते हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ये मजिस्ट्रेट महोदय छोटा मोटा मामला नहीं है, मैं इसमें तब आया हूँ जब पानी सर से ऊपर गुजरा। हमारे पदाधिकारियों ने कहा अध्यक्ष जी नहीं रुक रही है, मान रही है सरकार, नहीं मान रही है, हमें इसलिए आना पड़ा, वरना हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, प्रदेश प्रभारी जी खड़े हैं, तमाम जिला अध्यक्ष हैं, हमारे जो है ना पूरी एडवोकेट लॉबी खड़ी है, हमें आने की आवश्यकता नहीं होती, सरकार आखिरी काट रही है, इसलिए हमें आना पड़ा। ये हमारे राष्ट्रीय प्रमुख बताते हैं, हम मुद्दे की बात करना चाहते हैं, बेवजह इशू नहीं बनाना चाहते। हाँ, मुद्दे की बात करना चाहते हैं। सरकार को अवगत कराना कि अगर आप ये गुरुघर को हटाने का निर्णय लोगे तो हो सकता है प्रदेश में और देश में। तो आपसे हमारा ये आग्रह है कि सरकार को आज ही बता दिया जाए, सूचना दे दी जाए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी और यहाँ के प्रधानमंत्री जी से भी कि अगर गुरुघर की एक ईंट को हिलाया तो जो माहौल खराब होगा उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। और सबसे पहले हम ये पूछना चाहते हैं डीसी महोदय कि आखिर किस आधार पर उस गुरुघर को हटाने की कोशिश की जा रही है, ये हमारा सवाल है बड़ा। जी, आप अपना ज्ञापन मुझे देंगे? नहीं, ज्ञापन देने के लिए नहीं आए हम मोदी। देखिए सुनिए, आप सुनिए, पहले आप हमारी सुन लीजिए। हम बड़े परेशान हैं, इसलिए आना पड़ा कि सरकार जो है ना नहीं रुक रही है। हम ये पूछना चाहते हैं सबसे पहले डीसी महोदय कि आखिर गुरुघर को हटाने की कोशिश क्यों की जा रही है, क्या कारण है, 200 साल पुराना, ये जवाब चाहते हैं पहले हम। जी 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 जी, पहले तो आप ज्ञापन है, अपना ज्ञापन भाई, जिसने भी कोई इस पे क्लैरिफिकेशन पूछना है, 5 बंदे आप आके मिल लें, ठीक है सर, उनको बैठ के बता देंगे। ठीक है सर। मैंने आज से 2 महीने पहले मीटिंग की थी, सभी बुला, एमपी साहब की चेयरमैनशिप में भी ये जो बाईपास है वही वाली इशू, जी वही वाला माइंड वारिस में पहले हमें आश्वासन दिया था। सुन लो यार, बोलो भाई, जो भी आपके पास समझदार आदमी आप मनोनीत करते हैं, वो आके एक बार बैठ लें। एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा को बुला लूंगा, NHA को बुला लूंगा। हमने तो आपको पहले ही अप्रोच किया था, कोई आया नहीं है, आज ये ज्ञापन देने आ रहे हो। मैं 2 महीने पहले अप्रोच किया था कि भाई मिल बैठ के क्या बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, वही हमारे MP साहब ने भी हमें आश्वासन ये दिया था मान्यवर के अब इसको नहीं तोड़ा जाएगा, ये हमें कहा गया था नहीं तोड़ा जाएगा, ये शुरू से कहा गया, लेकिन अब यहाँ से स्थिति आ रही है। मेरे से मिले, मैंने कभी कहा कि नहीं तोड़ा जाएगा, हमने कहा आपके लोग आए थे, MP साहब के साथ मीटिंग हुई कि जो बेस्ट। अच्छा डीसी महोदय एक बात और है, नहीं हमारे लोगों ने, डीसी महोदय एक बात और है इसमें, हमारे लोगों ने यहाँ बैठ के हम बात नहीं करेंगे, जो आप अपना
नहीं, मैं कुछ सबके सामने इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि उत्पीड़न ज्यादा हुआ है। जो बाहर में जो दुकानें हैं हमारे गुरुघर में, जो उसमें जो हमारा जो बाहर का सिस्टम है, बाहर का जो एरिया है उसमें दुकानें हैं और उस पर जेसीबी जिस प्रकार से चलाई गई है, बहुत ज्यादा उत्पीड़न हुआ है। और हमारे लोगों ने अवगत कराया कि प्रदेश अध्यक्ष जी अवगत नहीं कराया, प्रदेश प्रभारी जी खड़े अवगत नहीं कराया, अवगत कराया डीसी महोदय, लेकिन उसको जानबूझकर तोड़ा गया है। या तो हम ये सोच सकते हैं कि सरकार माहौल खराब कराना चाह रही है, लेकिन हमारा आपसे आग्रह है कि सरकार को बताएं कि हम लोग मजबूत लोग हैं, हर तरह से मजबूत हैं और देश के अंदर एक संवैधानिक रक्षक दल चला रहे हैं। उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और गुरुओं के सम्मान के लिए, गुरुओं के उनके अधिकारों के लिए और उनके इतिहास को बचाने के लिए हम लोग तन मन धन और हर तरह से तैयार हैं। जी। और 5 आपके आदमी। अच्छा सुन डीसी साहब, यहाँ रोड पे बैठ के डीसी साहब चलो। अच्छा भैया एक काम करो सारे साथी, एक काम करो डीसी साहब, एक मिनट सुन लो प्रभारी जी, सब लोग यहीं बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, देखो बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो भाई, स्पीकर से बैठ जाओ। तुम्हें लोग से कहना पड़ेगा भाई, बैठ जाओ भाई, जहाँ जिसको जगह मिल गई बैठ जाओ। बारात में आयो, बैठ जाओ भाई, बहनों आप भी बैठ जाओ, सब नीचे बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाइए। देखो डीसी महोदय कह रहे हैं कि भाई 4 लोग आप आ जाओ और बात करो, ठीक है, और 4 ही लोग जा रहे हैं कि प्रशासन की बात को हम जो है मानते हैं। सर्वप्रथम प्रशासन की बात सुनेंगे, भाई प्रशासन क्या चाहता है। तो 4 लोग 5 लोग हम जा रहे हैं, हम डीसी महोदय से जानकारी ले लें कि आखिर इसको हटाने की कोशिश क्यों की गई और अब ऐसी गलती होगी तो फिर हम ये बता देंगे कि हम लोग क्या करेंगे। सब लोग मंजूर है? आंदोलन करना पड़ा तो करोगे, जेल जाना पड़ा तो जाओगे, चलो। और सर इलीगल तरीके से तोड़ने की बात कर रहे हैं ये लोग बिना नोटिस के, जुबानी। हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, कागजों में दस्तावेज में हमने ये कहा कि अगर हम ये कह रहे हैं अगर एक भी ढीली ना तो फिर शासन और प्रशासन जानेगा। जो माननीय मंत्री जी से बात हुई थी, मंत्री जी ने स्पेशल बोल दिया था अभी नहीं टूट रहा है, इसको हमने दे दिया आगे बढ़ाने के लिए कि हम इसके ऊपर से ब्रिज बना दिए। क्यों? क्योंकि 12 सेक्टर से लेके पूरा जो अनऑथराइज, आपको पता ना पूरा अनऑथराइज है ये, जितनी वर्कशॉप बन रही है, जितने बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, सारे अनऑथराइज सरकारी जमीन में। और जबकि हमारी 1000 गज हम खुद माल का नाक है हमारा, उसको उस माल का नाक को भी हम तसीना जा रहा है। और हमने कहा था इसमें से, लेकिन इन्हें आश्वासन दिया, लेकिन बीजेपी सरकार, मैं मुंह से कह रहा हूँ कि सरकार नहीं चाहती कि इसका जो भी पैसा बढ़ाया जाए उसका विरुद्ध बना जाए। सरकार अगर सरकार नहीं मानती है तो निश्चित रूप से हम अपने गुरु के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। ये जानबूझ के किया जा रहा है, आखिर इसलिए किया जा रहा है कि ये गुरु रविदास जी का मामला है। अच्छा डीसी महोदय में यहाँ सब कुछ बताया जा रहा है लेकिन गुरु घर नहीं बताया जा रहा। देखो एक बात कह रहे हैं डीसी महोदय, अब इसमें हम आपको ये लेटर पैड सौंप रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 6:30 बजे हम आपसे 6:30 बजे मैसेज ले लेंगे और इसमें नहीं 4:30 6 बजे मुझे 4 आदमी का नाम। चलो ठीक है, ठीक है, हम आपको दे देंगे, मैं दे दूंगा प्रशासन से बात करके भाई साहब। ठीक है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर उठाऊंगा। अच्छा महोदय इसमें हम आपको 4 आदमियों का नाम मैं दे देता हूं। अदरवाइज मैंने डीसी महोदय मंडे को आऊँ तब तक भाई। डीसी महोदय इसमें आज क्या दिन आज ही करना है। इसमें महोदय आपको 48 घंटे का वक्त है। डीसी आप सरकार से जवाब ले लीजिए, आप उनको बता दीजिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बता दीजिए कि भैया माहौल खराब हो सकता है, बहुत गंभीर मामला है। वो क्या जवाब देते हैं हम लोग आपसे आकर मिल लेंगे, उस आधार पर हम फिर आप आगे की आंदोलन की भूमिका। 48 घंटे का समय है, 48 घंटे का समय, आप 48 घंटे में जवाब दे देंगे। कह ही रहा हूँ नहीं, बात देखो बात क्या कहनी क्या नहीं, हमने तो यार इतनी बार बुलाए हैं, आपका कोई आदमी नहीं है। चलो अब हम नहीं चलो मैं अब थोड़ा सा आगे से मैंने जब मीटिंग की, आई हैव रिक्वेस्टेड जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ बात नहीं, आपने बिल्कुल जायज बात की बता दी। कल भाई आप 12 बजे के बाद जो भी आपको कन्वीनियंट टाइम है बैठ के बात कर लें एक बार। भाई अभी तो नहीं टूट रहा, अभी देखो जो पास में हो वो पूछ लेंगे क्यों हुआ। बस आगे कोई कार्रवाई ना हो, आगे जब तक बैठ के बात समाधान ना हो, ठीक है, क्योंकि जो भी जितनी मेरी नॉलेज में है, जो भी समाधान हुआ है वो एग्री हुए थे वहाँ पे बंदे जिनकी जमीन थी, वो है कि भाई हमने मंदिर की जहाँ पे हमारी प्रतिमा या वो लगी है वो ना छिड़े, बाकी में बना दिया, जितनी मेरी नॉलेज में। डीसी महोदय एक बात हो रहा है, बातों को पता नहीं है, जो बाकी आप कह रहे हैं ये भाई साहब उस मीटिंग में आए नहीं, ये आते फिर इनको बताते हैं। मैं खुद कोऑर्डिनेट करूंगा, हमारे पदाधिकारी आपसे मिल लेंगे और इसमें और हमारी जो मांगे हैं हम थोड़ी सी मांगे भी अपनी बताना चाहते हैं। ये उस दिन बाद डीसी महोदय सबके सामने बताना जरूरी है आपको, आप ये लेटर पैड तो हम दे देंगे आपको, सबके सामने बताना जरूरी है कि जो बाहर की जो दुकानें तोड़ी गई हैं उनको दोबारा से बनवाया जाए और जो हमारी इतिहास को जो नुकसान हुआ है उसकी सरकार पूर्ति करे और जो मंदिर में हमारे वहाँ पर जो गुरु घर और जो संत लोग रहते हैं उनके साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया है उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। हमारी ये मांगे हैं और हम लास्ट में ये कहना चाहते हैं कि अब अगर उधर कोई गुरु घर के लिए अगर हटाने के लिए जेसीबी वगैरह जाएगा तो ये स्पष्ट है कि जान माल की सुरक्षा वो खुद करके आएगा।
जय भीम। वहाँ लेटर पैड है, कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये ले नहीं, देखो मीटिंग्स का नहीं, ठीक है, मीटिंग में चेक तो करना है क्या जाएगा, कल 12 बजे के आसपास टाइम ठीक है, 1 बजे आ जाओ। ठीक है जनाब, ठीक है 1 बजे का टाइम ठीक है, 1 बजे आपके 4 या 5 आते हैं, समझ जाते हैं। ठीक बात है, ठीक है जनाब। फोटो हो जाए शांति में, इसको थोड़ा सा कर ले। अरे कोई बात नहीं, अब हम भाई सब संविधान को मानने वाले सर, हमारे सर जनप्रतिनिधि भी हैं और घर के आदमी हमारे, कई बार इनसे तो हमें- मिलते रहे। एक थोड़ा सा वो हो जाए, इसको कर लो थोड़ा सा, इसको कर लो सर, कोई बात नहीं सर, हमें पकड़ लेना सर, हम तो यहीं रहते हैं सर। आ जाओ, जान दो नहीं आ जाओ आप भी आ जाओ, अपन देखा वहाँ पे। थोड़ा सा और इधर। जय भीम, जय भीम, जय भीम। सम्मानित साथियों, हमारे बीच में हमारे जिला फरीदाबाद के डीसी महोदय उपस्थित हैं और हमें इन्होंने आश्वासन ये दिया है कि हम लोग इसमें 48 घंटे में सरकार से ये जवाब लेंगे कि आखिर गुरु घर को क्यों हटाया गया है। कल 5 सदस्यों की आज टीम बनाने के लिए कहा गया है। हमारे भीम आर्मी के हरियाणा प्रदेश के जो जिम्मेदार लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश प्रभारी जी हैं, कल हम टीम बनाकर अपने डीसी महोदय से मिलेंगे और ये जवाब लेंगे कि आखिर गुरु घर को हटाने की कोशिश क्यों की जा रही है और अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर आगे के आंदोलन की भूमिका निभाई जाएगी। सर एक लीगल टीम की तरफ से 1 बजे मिलेंगे, 1 बजे आपको बुला लेंगे, हम जो भी कंसर्न ऑफिसर हैं वो कहने चाहिए बुला लूंगा। ठीक है, ओके जनाब, थैंक यू।